अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्शन काइनेटिक्स से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करते हैं ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म सी प्लस डी, यानी ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, सी और डी बनाते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं इसके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो 2 हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने रेट लॉ पढ़ा हुआ है, क्या होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। 2 जो है वो पावर की फॉर्म में ऊपर आएगा, और ये क्योंकि बी की जो मोल है, नंबर ऑफ मोल 1 है, तो इसे लिखें या ना लिखें वो सिंपली समझ आ रही है कि ए है, ठीक है। अब अगर हमने इसको ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, रेट इसकी जगह पे के आ जाएगा, ए टू बी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब अगर मैंने ऑर्डर निकालना हो तो सिंपली क्या करना है, ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये पावर 2 प्लस ये वाली पावर 1 बिकम्स 3। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकला वो क्या है, 3। इट्स मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि ये जो कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट हैं इनका जो सम है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लें यहाँ पे 2 की जगह 3 होता और ये 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 आ जाना था, या फिर यहाँ पे 2 ना होता तो 1 + 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाना था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे हम कहते हैं रेट लॉ, ओके। ये है रेट लॉ और ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ठीक है, डिकम्पोज होती है और हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है, ठीक है। 2 नंबर ऑफ मोल इसके यूज होते हैं और 2 नंबर ऑफ मोल इसके प्रोड्यूस होते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर इसका मैं रेट लिखूंगी तो वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह रेट, यहाँ पे के, ठीक है, रेट लॉ हम लिखेंगे इसका, N2O5 ऊपर इसकी पावर आ जाएगी। अब इससे आपको नज़र आ रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं है बल्कि 1 है, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 2 नहीं आएगा। तो इससे इससे क्या आपको समझ आई, 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। कुछ होते हैं सिंपल रिएक्शंस और कुछ होते हैं कम्प्लेक्स। जो तो सिंपल रिएक्शन होते हैं ना, जैसे ये वाला रिएक्शन था बिल्कुल सिंपल था, तो इसके पावर, इसके जो एक्सपोनेंट है उसको हमने सम किया तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। लेकिन जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें जो आप लोगों ने उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उससे उसको देखते हुए कभी भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है नहीं बता सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट से फिर आपको पता चलता है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये 2 आता है, 1 आता है, या 3 आता है, या फिर जो है पॉइंट में आता है। यानी कभी भी याद रखिएगा हमेशा, ये जो आप लोगों के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, अगर कम्प्लेक्स कोई भी रिएक्शन कम्प्लेक्स है तो आप कभी भी उसका ऑर्डर जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका ऑर्डर क्या निकला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ आ गई है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। अब इस पर मैं अलहदा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलता है कि ये इससे डायरेक्टली इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से कैसे रेट पे असर हो रहा है। तो वो एक अलहदा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है।
सेकंड ऑर्डर वो होंगे डेफिनेटली जिनके एक्सपोनेंट का जो सम है वो क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे आप लोगों के पास नाइट्रस ऑक्साइड है गैस, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास बनता है O2 गैस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ओजोन आएगा। ठीक है, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी NO2 प्लस O2। अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। इसका रेट लिखेंगे, रेट ला लिखेंगे पहले, फिर हम ऑर्डर निकालेंगे। तो रेट ला कैसे आएगा, KNO3। अब ये जो है ये वाली एग्जांपल सिंपल की है। इसमें देखें इसका एक्सपोनेंट जो है वो भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी इसकी पावर 1, इसकी भी 1, 1 + 1 बिकम्स इक्वल टू 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 2। तो ये वाला रिएक्शन क्योंकि सिंपल है तो सिंपल को आपने देखते ही बता दिया कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है, जबकि कम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, अब है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर में क्या है, रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 मोल्स इसके होंगे, 2 ही इसके होंगे और 6 इसके, और ये 1 मोल। अब अगर आप लोग इसकी रेट ला लिखें ना तो सिंपल आपको समझ आ रही है कि 6 ये और 2 ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 8 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, ये भी जो रिएक्शन है ये कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स मीन बहुत सारी रिएक्शन आपके पास केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जो एक रिएक्शन में, एक स्टेप में नहीं होते बल्कि मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टेप्स में। तो अब उन स्टेप्स में होता ये है कि हमेशा याद रखिएगा उनमें 2 तरह के स्टेप आ जाते हैं, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। अब जितने भी वो स्टेप हैं, 3 हैं 4 हैं, उनमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वही बच्चे क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, और जो फास्ट होता है उसका रेट के साथ कोई तल्लक नहीं होता। जो स्लो स्टेप के अंदर आएंगे, रिएक्टेंट आएंगे, उन्हीं की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, वो फास्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये भी जो रिएक्शन हमने कम्प्लेक्स लिखा हुआ है ये मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है। तो देखते हैं कि कैसे जो है ये कितने स्टेप्स में हो रहा है। ये असल में बेसिकली हो रहा है 3 स्टेप में। ठीक है, पहला स्टेप इसका इस तरह रिएक्टेंट जो है फेरिक क्लोराइड है पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड क्लोरीन आयन बनता है, क्लोरीन का आयन बन जाता है। ये है हमारा पहला स्टेप जो कि स्लो स्टेप है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट विद क्लोराइड आयन, तो पोटाशियम क्लोराइड बनता है प्लस आयोडीन बनता है। अब ये जो है ये है फास्ट। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा स्लोएस्ट पे। ठीक है, तो अब स्लोएस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी ये स्लो है, ये इसके रिएक्टेंट है, तो इसका रेट ला लिख लेते हैं। पहले क्या आएगा, के। ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड का जो एक्सपोनेंट है क्योंकि पावर इसकी 2 हो जाएगी, तो इसके अगर हम सम करेंगे 1 + 2 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इससे हमें समझ आ गई कि होता क्या है
कि कुछ रिएक्शन जो है वो कम्प्लेक्स होते हैं, जो कम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कभी भी हम इससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं बता सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ना, इस रिएक्शन में हमें नज़र आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल रहा है 8, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया तो हमें पता चला कि ये वाला जो रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप इसका ये है जो कि स्लोएस्ट है, दूसरा स्टेप जो है इसका फास्ट स्टेप है। इसमें जो इसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है इस पे, क्योंकि ये स्लो है। तो इसके जब हमने इसका रेट ला लिखा तो हमें पता चला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और फर्स्ट भी हमने पढ़ लिया, सेकंड भी पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया, अब रह गए सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो वो इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।